अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इस टाइम हम नैरोबी में हैं। आप ये पीछे देख सकते हैं खूबसूरत नैरोबी का स्काई लाइन। मतलब ये कि यहाँ पे सिटी सेंटर के अंदर हम खड़े हैं और काफ़ी सारा कुछ यहाँ पे है, मौजूद है। तो इस वीडियो में हमने कहा, पहले मैंने सोचा था कि आपके साथ एक एक कंट्री का सारा शेयर कर दूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा कि क्यों ना तीनों कंट्री का हम कंपैरिजन भी करें और आपके साथ इसकी पूरी डिटेल शेयर करें, दो चीज़ों के हवाले से, एक सेफ्टी के हवाले से और दूसरा खर्चे के हवाले से। मतलब तीन कंट्री से, चूँकि इसका वीज़ा भी एक है, आप इन तीनों में से एक कंट्री का वीज़ा लेके सारे तीनों में जा सकते हैं। इसको बोलते हैं ईस्ट अफ्रीका वीज़ा, जिस पे आप कीनिया, रवांडा और युगांडा तीनों कंट्री जा सकते हैं। और हमने भी वो वीज़ा लिया था। हमने तो युगांडा से लिया था, लेकिन आप कीनिया से भी ले सकते हैं और आप जो है रवांडा से भी ले सकते हैं, और आप ऑन अराइवल भी है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, आप एयरपोर्ट पे भी यहाँ पे आके ले सकते हैं। ये ईस्ट अफ्रीका वाला वीज़ा $100 इसकी फ़ीस है। तो तीनों का अलग अलग लेंगे तो ये कि फिर $50 ज़्यादा लगेंगे। अब आते हैं, बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेफ्टी के हवाले से। भाई हम तो तकरीबन हम तीनों कंट्रीज़ में घूमे हैं। हमें तो लोगों ने ज़्यादा बोला था कि ज़्यादा अनसेफ कंट्री जो है वो साउथ अफ्रीका है। वहाँ से हम तो निकल आए। उसके बाद 6 दिन हमने वहाँ गुजारे थे, 5 दिन। उसके बाद तकरीबन 9-10 दिन हमने यहाँ पे गुजारे हैं। ये और आज हमारा आखिरी दिन है। ये जो है क्या नाम है अपना, ईस्ट अफ्रीका के अंदर कीनिया, युगांडा और रवांडा, और तीनों कंट्रीज़ के अंदर हम खुद ही घूमे हैं। बाज़ारों के अंदर घूमे हैं, पैदल हमने वॉक किया है, सिटी सेंटर्स के अंदर घूमे हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा आपको केयर करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे युगांडा और कीनिया के अंदर। रात के टाइम पे बाहर ज़्यादा वॉक ना करें, नंबर 1 टिप। नंबर 2 टिप, आपकी जो वैल्यूएबल्स है, पैसे हैं आपके, या आपके पास जो मोबाइल कैमरा वगैरह है, जिस तरह की लैपटॉप वगैरह, ये चीज़ें आप उसमें ना रखें, अपने होटल में मतलब सेफ जगह पे रखिए। कोई लॉकर है तो वहाँ रखिए, नहीं तो रिसेप्शन के पास रख दे, ताकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उसकी। तो ये जो चीज़ है ना, मतलब इसकी आपने थोड़ी सी ख्याल करनी है इन दो कंट्रीज़ के अंदर, युगांडा और कीनिया के अंदर। दिन में भी इसका ख्याल रखना है। आपने दिन में भी घूमते हो तो ज़्यादातर अपनी चीज़ें मत निकाला करें, मतलब शो अप मत करें। अगर शो अप करेंगे, हाँ, कुछ भी मनी भी हो, मोबाइल फ़ोन फ्लैश, जी, ये फ्लैश करेंगे तो फिर ये कि आप नज़रों में आ जाएंगे, और जब नज़रों में आएंगे तो हो सकता है कि कोई गैंग की नज़र में आप आ जाओ, क्योंकि नॉर्मली लोग अच्छे हैं, कोई इतना इशू नहीं है। इन दो कंट्रीज़ की वन सेकेंड में बता रहा हूँ, युगांडा और कीनिया। रवांडा के अंदर कोई इशू नहीं है, वो साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा सेफ़ है। आप समझो कि वो ऐसा है ना कि आप किसी भी सेफ कंट्री के अंदर घूम रहे हो, दिन में भी रात में भी, जिस दिन आपका दिल करे वहाँ पे आप घूम फिर सकते हैं। तो वहाँ पे तो कोई इशू है ही नहीं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे सेफ्टी के हवाले से, क्योंकि अभी यार हमने जो 10 दिन गुजारे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई ऐसा मसला, ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ नहीं हुआ जिस पे हम कह सकें कि ये कंट्रीज़ सेफ नहीं है। तो अब आते हैं हम एक्सपेंसेस के हवाले से बात करते हैं। एक्सपेंसेस के हवाले से अगर देखा जाए तो तीनों कंट्री तकरीबन सेम है, ऑलमोस्ट। देखो, बजट में भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे हॉस्टल्स भी है, लेकिन हॉस्टल से ज़्यादा बजट होटल्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप अकेले हैं तो $20, $25 में आपको यहाँ पे होटल आराम से मिल जाएगा, goda.com और booking.com पे। लेकिन कोशिश करें कि 2 बंदे आए, क्योंकि ये अफ्रीका है भाई, यहाँ पे फिर भी बंदे को डर लगता है। जैसा भी हो, तो कोशिश करें कि 2 बंदे आए, ताकि 2 बंदे को ये कि अगर कोई देख भी लेता है ना, तो थोड़ा सा उनको ये होता है कि यार ये 2 बंदे हैं, इनको कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। और उससे ज़्यादा अच्छी बात है कि आपका एक्सपेंस जो है डिवाइड हो जाता है, जिससे आपको बहुत सेविंग हो जाती है, बहुत फ़ायदा हो जाता है। 2 बंदे आएंगे ना तो $30-40, $50 में अच्छा होटल आपको मिल जाएगा, जो हमें मिला है और हमने फिर डिवाइड किया है, साउथ अफ्रीका में भी, कीनिया में भी, युगांडा में भी। तो अगर आप 2 बंदे हैं ना, तो मेरे ख्याल से $30-40 में आराम से सारी चीज़ें मिला के, खाना पीना भी एक्सपेंसिव है लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। $10 में 2 बंदे एक टाइम का खाना आराम से खा सकते हैं, जो कि हम लोग अभी खाते आ रहे हैं। ठीक है, होटल $40-50 का 2 बंदों को आराम से मिल जाता है, अच्छा होटल। घूमना फिरना भी इतना महंगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रवांडा और युगांडा की अगर मैं बात करूँ, और ये कीनिया की भी, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की लोकल बसें अवेलेबल है, टैक्सियाँ अवेलेबल है, उबर अवेलेबल है। सिर्फ रवांडा में नहीं है, लेकिन वहाँ का एक और जो है लोकल एप्लीकेशन है, वो आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं, जो कि रवांडा की वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बाकी 2 कंट्रीज़ में उबर चलता है, उबर के थ्रू मालूम कर सकते हैं। जहाँ भी आपको जाना हो अट्रैक्शन में, तो उबर के थ्रू जा सकते हैं। उबर महंगी नहीं है यहाँ पे, लेकिन उससे भी सस्ता ऑप्शन है बोडा मोटरसाइकिल, जो ख़ास तौर पे युगांडा और रवांडा के अंदर बहुत ही चीप है यार, और उसमें मज़ा भी बहुत आता है, और सेफ्टी भी है, क्योंकि वो आपको बाकायदा देते हैं हेलमेट, वो पहन के ही आप उसके अंदर जो है ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये है वही सारा सिस्टम यहाँ के ईस्ट अफ्रीका के अंदर। और आप मोटरसाइकिल यूज़ करें,
बहुत पैसे बचेंगे आपके रवांडा के अंदर, मतलब है कि $50 में आप एक जर्नी कर सकते हैं। और अगर आप ईस्ट अफ्रीका का ट्रिप करना चाहते हैं अपना बजट के अंदर, तो मतलब अफ्रीका में और अगर आप आना चाहते हैं तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप ईस्ट अफ्रीका आ जाएं, क्योंकि ये करीब है जगह, दुबई से सिर्फ 5 घंटे की फ़्लाइट है और ये आपको सस्ता पड़ेगा। आप 1 से 1,20,000 से 1.5 लाख के दरमियान में आराम से ये 3 कंट्रीज़ कर सकते हैं। हमें ये महंगा पड़ा ट्रिप क्योंकि हम लोग साउथ अफ्रीका भी गए थे, तो साउथ अफ्रीका थोड़ा दूर है, उसकी फ़्लाइट थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, फिर वहाँ से यहाँ आने के लिए अलग से फिर एक्सपेंसिव फ़्लाइट लेनी पड़ती है, इसलिए हमें थोड़ा सा महंगा पड़ा। उसकी तो अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, तफसील से बताऊंगा कि कितना खर्चा हुआ और ये चारों कंट्रीज़ में जितने दिन हम लोग रुके थे इसमें इतना ज़्यादा खर्चा क्यों हुआ। लेकिन ये वीडियो आपको सिर्फ ये बताना था कि जो 3 कंट्रीज़ हैं, रवांडा, युगांडा और कीनिया, इन तीनों का वीज़ा, एक्सपेंसेस और कितना महफूज है ये सेफ्टी के हवाले से, जो भी कुछ था वो आपको शेयर करना था। कोई और आपका क्वेश्चन हो, सिंपली पुट दैट इन कमेंट एंड आई विल बी देयर टू आंसर यू। थैंक यू गाइस कि आपने सारी वीडियोस वॉच की, इतना हमें बर्दाश्त किया। लेकिन यार भाई, आपसे ज़्यादा जो है ख्वारी हमें उठानी पड़ी है इन कंट्रीज़ में घूमते घूमते और डरते डरते, और जो मतलब चीज़ें हो रही है, मतलब एडवेंचर किस्म से हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।